हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 5 सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर नंबर 16 मित्रता की सीख। ये एक चित्रकथा है। इस चित्रकथा में विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय और तेनालीरामा की एक कथा को प्रस्तुत किया गया है। इससे तेनालीरामा की बुद्धिमत्ता, दूरदृष्टि, हाजिर जवाबी और व्यंग विनोद को दर्शाया गया है। राजा इसी कारण तेनालीराम को बहुत मानते थे तथा उनकी सूझबूझ की प्रशंसा करते थे। सो स्टूडेंट, इस चित्रकथा में विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय और तेनालीराम की एक कथा को प्रस्तुत किया गया है। जैसे आप टीवी पर भी सीरियल तेनालीरामा देखते हैं, वो कोई भी समस्या का अपनी सूझबूझ से कैसे वो निराकरण लाता है, वैसे ही यहाँ ये चित्रकथा में अपनी बुद्धिमत्ता से एक समस्या का निराकरण लाता है। तो यहाँ विजयनगर और पड़ोसी राज्य अनंगपुरम में के बीच संबंध कुछ समय से खराब चल रहे थे। अनंगपुर के कुछ जासूस विजयनगर जाकर तोड़फोड़ मचाते और उपद्रव करते थे। उपद्रव करना है मीन्स झगड़ा करना, अशांति फैलाना। तो इससे प्रजा परेशान थी। राजा ने मंत्री से इसे रोकने के लिए कहा। मंत्री ने सीमा पर जाकर निरीक्षण किया। राजा ने क्या कहा, जो जो विजयनगर का पड़ोसी राज्य था अनंगपुर, उनके कुछ जासूस विजयनगर में आकर तोड़फोड़ करते थे और वहाँ सभी प्रजा को परेशान करते थे। राजा ने कृष्णदेवराय ने उनके मंत्री से कहा कि आप सीमा पर जाकर निरीक्षण कीजिए। निरीक्षण करना मीन्स बारीकी से देखना। अगले दिन आकर बोला, महाराज, सीमा पर ऊंची दीवारें खड़ी कर दी जाए तभी यह समस्या हल हो सकती है। मंत्री ने आकर क्या बोला कि महाराज, सीमा पर एक ऊंची दीवार खड़ी कर दी जाए तभी यह समस्या हल हो सकती है। बाकी दरबारियों ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। हाँ में हाँ मिलाना मीन्स कि जो मंत्री ने कहा कि वहाँ सीमा पर ऊंची दीवार कर दी जाए ताकि वो लोग यहाँ पे हमारे राज्य में आ ना सके और हमें परेशान न करे, तोड़ फोड़ न करे। तो वो मंत्री की जो ये हल बताया उसमें सभी दरबारियों ने भी हाँ कहा। तेनालीराम चुप था। राजा के पूछने पर बोला, महाराज, मंत्री और दूसरे दरबारियों ने जो कुछ कहा वह समस्या का आधा हल है। आप इजाज़त दें तो मैं पूरा हल बता सकता हूँ। तेनालीराम ने महाराजा से कहा, कृष्णदेवराय से कहा कि यह दीवार खड़ी करना ये समस्या का हल नहीं है, पर अगर आप इजाज़त दो तो मैं उसका पूरा हल बता सकता हूँ। राजा ने चौंक कर कहा, अच्छा बताओ, तुम्हारी क्या राय है? महाराज, मेरा तो यह विचार है कि दीवार बनाने की नहीं बल्कि हटाने की ज़रूरत है। लोग इधर से उधर जाएंगे, आएंगे
जाएंगे तो शत्रुता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। शत्रुता मीन्स दुश्मनी। तेनालीराम ने कहा कि दीवार बनाने की नहीं, पर जो है उसको भी हटाने की ज़रूरत है, ताकि लोग इधर से उधर आ जाए और शत्रुता दुश्मनी खत्म हो पाए। मंत्री चिढ़कर बोला, मंत्री गुस्से में होकर बोला, महाराज तेनालीराम ऊंची हाँक रहे हैं, इन्हें शत्रु की असलियत नहीं पता। मंत्री ने कहा कि तेनालीराम ऊंची हाँक रहा है मीन्स बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, इन्हें शत्रुता की असलियत का नहीं पता है। राजा ने कुछ सोचा, फिर तेनालीराम से कहा, तुम सीमा रेखा पर सुरक्षा का इंतजार देखो, शत्रु के जासूस इधर न आए, यह जिम्मा तुम्हारा है। राजा ने सोचा और फिर तेनालीराम से कहा कि सीमा की सुरक्षा का इंतजाम तुम देखो, ताकि उनके जासूस हमारे राज्य में न आ सके। तेनालीराम ने उस दिन सीमा रेखा पर चौकियां बनवाई, सख्त पहरेदारी बिठा दी गई, साथ ही कांटे झाड़ियां हटाकर एक समतल मैदान में सुंदर मैत्री उद्यान बनवाया। तेनालीराम ने सीमा रेखा पर चौकियां बनवाई और पहरेदारी बिठा दी गई, और झाड़ी जो कांटे झाड़ियाँ थी वो हटाकर एक समतल सुंदर मैत्री उद्यान यानी कि बगीचा बना दिया। फिर पड़ोसी राजा को संदेश भिजवाया गया, आपके यहाँ से गायक, संगीतकार और कलाकार इस मैत्री उद्यान में आए तो हमें खुशी होगी। तेनालीराम ने दूसरे जो अनंगपुर के राजा थे उनको संदेशा भिजवाया कि आपके यहाँ से गायक, संगीतकार और कलाकार इस मैत्री उद्यान में आए तो हमें खुशी होगी। अगले 15 दिनों में अनगिनत कवि, लेखक एवं कलाकार आए। बड़ा अनोखा मेला लगा, जिससे मिलकर गायकों ने दोनों देश के लोकगीत गाए, नृत्य और अन्य कार्यक्रम हुए और सभी ने दोस्ती की कसम खाई। राजा जो तेनालीराम ने कहा उससे 15 दिनों में बहुत सारे कवि, लेखक, कलाकार सभी आए और उसमें मिलकर दोनों देशों के लिए लोकगीत गाए और सभी ने वाह वाह की। उसमें राजा कृष्णदेवराय भी मौजूद थे। वे भी तल्लीनता से यह अनोखा मेला देख रहे थे। कार्यक्रम खत्म हुआ तो बोले, तेनालीराम ने ठीक कहा था, आज से दुश्मनी की रेखा खत्म। अनंगपुरम के राजा ने वचन दिया है कि वे अपने देश में भी ऐसा ही दोस्ती का मेला लगाएंगे। तेनालीराम ने सुना तो उसके मुख पर मुस्कान छा गई, खुशी छा गई, हंसी छा गई। राजा ने कहा, तेनालीराम तुम्हारी सूझबूझ का जवाब नहीं। अब हर कोई तेनालीराम की प्रशंसा कर रहा था। मैत्री और दरबारियों के चेहरे देखने लायक थे। वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूब। इस प्रकार तेनालीराम ने जो दूसरे अनंगपुरम के राजा के साथ जो दुश्मनी थी कृष्णदेवराय की, उनको ये मैत्री उद्यान बनाकर सभी कलाकारों को यहाँ बुलाकर जो दोनों राजा के बीच में जो दुश्मनी थी वो तेनालीराम ने अपनी सूझबूझ से ख़त्म कर दी। तो यहाँ इस चित्रपाठ में, इस चित्रकथा में विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय और तेनालीराम की कथा प्रस्तुत है और तेनालीराम ने
अपनी बुद्धिमत्ता से दोनों राज्य की दुश्मनी खत्म कर दी। तो इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मैत्रीपूर्ण व्यवहार से शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। तो हमें सभी के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, तो शत्रु भी हमारे मित्र बन जाते हैं। सो स्टूडेंट, ये था चैप्टर नंबर 16, मित्रता की सीख। ये चित्रकथा का एक्सरसाइज हम दूसरे वीडियो में देखेंगे।